मैं वर्षा और मैं छवि। आ गए हैं फिर से कलाकार की आवाज़ पे, ब्रॉट यू बाय कलाकार द स्टेज। एक नई हस्ती के साथ, एक नए नाम के साथ, एक नए चेहरे के साथ, जिनसे आप मिलेंगे और उन्हें भी जानेंगे हमारे साथ। तो आइए मिलते हैं करिश्मा जी से। जैसे कि हमने बताया, हम करिश्मा जी को मिल रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो जो हमारी गेस्ट हैं, वो सिर्फ एक्टर मॉडल नहीं, उन्होंने मिसेस हिमाचल 2024 का खिताब जीता है, वो विनर रह चुकी हैं इसमें। क्या और बात। इतना ही नहीं, उन्होंने मिसेस रॉयल इंटरनेशनल 2025 का खिताब भी जीता है। और साथ ही इनकी लिस्ट लंबी है, तो साथ ही ये कई टेलीविज़न शोज़ में भी देखी जा चुकी है। इनकी काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, काफ़ी एस्पायरिंग है ये एक्ट्रेस। और इस वक्त हम स्वागत करते हैं मिसेस करिश्मा हेमनानी जी हेमनानी का। जी का। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप बताइए कुछ अपने जर्नी के बारे में कि आप मुंबई कैसे आए और आपने ये आपकी जो मॉडलिंग और एक्टिंग की जो इंडस्ट्री है वो कैसे ज्वाइन की। मैं मेरे हस्बैंड को यहाँ पर मतलब रियल इस्टेट में जो जॉब करते हैं, हाँ जी। तो उनको वहाँ से ऑफ़र आया था। अच्छा। हाँ, पहले ये कपड़े का बिजनेस करते थे, तो हमने बोला कि आप रोज़ रोज़ बॉम्बे जाते हैं और हमको तो लेके नहीं जा रहे हो, बॉम्बे कितनी सपनों की दुनिया है। तो इन्होंने ये बोला, तू यहाँ रहती है ना, वहाँ की लाइफ ज्वाइन करेगी ना तू, तो तू बोलेगी सेकंड डे पे ही चलो अपने घर। ऐसा वहाँ पे इतनी यहाँ, बिजी लाइफस्टाइल है यहाँ की। हाँ। और यहाँ पे लोग फ्लैट में जो रहते हैं, तो हम्म। चाल में मतलब जो पतरे के नीचे तू नहीं रह पाएगी जो तूने वहाँ पे रहती है, ऐसे इन्होंने बोला। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है ना, रह लूँगी, लेके तो चलो, एक बार लेके जाने में क्या है। तो ऐसे करके भगवान ने खुद ही हमको इधर बुला लिया। तो आज 16 ईयर्स से मैं यहाँ पे हूँ बम्बई में। वाओ, हाँ दैट्स सो अमेजिंग जो आपने बताया। इस सब ने आपको टेलीविज़न, जैसे हमने मेंशन किया, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी, तो हाँ, वो कैसे एंटर किया आपने? वो मैंने ऐसे एंटर किया कि पहले मैं जो उल्लासनगर में मैंने एंट्री की थी, वहाँ पे रहती थी मैं। तो फिर है ना, वहाँ पे किसी ने मतलब मैंने किसी को ऐसी सब्जी दी थी टेस्ट करने, उन्होंने खुद ने बोला था आज आपने क्या बनाया, तो मेरे को टेस्ट करने के लिए दोगे क्या। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं दूंगी। तो ऐसे करके फिर उनका कुछ था, तो उन्होंने सिर्फ मेरे को 500 दिया था, उनका कुछ मैंने खाना बनाया था, ओके। तो उसने उन्होंने दिया था 500 का। वो जो मैं शो करके आई ना, तो धीरे 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 मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई। और मिलने के इतनी दूर नहीं सोचा था कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, नहीं, मैंने तो मुंबई का ही सोचा था। और मुंबई ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। क्या बात है। हम्म। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के कि आपने कुछ ऐसा इमेजिनरी या कुछ ऐसा नहीं बताया। हाँ बहुत ही जनरल सा चीज़ नॉर्मली जो होता है कि कोई नया शहर में आता है, फिर उसका एकदम इनिशियल सा जर्नी हाँ है ना, मतलब अपने नेबर से पहचान होना। हाँ, क्योंकि वो और फिर सिंधी एरिया में हम रहते थे, तो इसीलिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बोला, तो बोला तेरे हाथों में स्वाद है, तू एक खाना बना दे, मैं तुझे पे करती हूँ। मैं बोला ठीक है, पे की ज़रूरत नहीं है, मेरा वो बन जाएगा ना, वो अच्छी बात है। पर अंदर का क्रेज़ था मुझे, एक शो देख कर आई थी, मैंने बोला मेरा रजिस्टर कर दो, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको दूंगी। और लिसली ये काम मिल गया, तो मैं चली गई, मैं तो बिना बताए। तो वो कैसा, मतलब ऐसा मास्टर शेफ जैसा कुछ था। मास्टर शेफ़ की तरह ही था, उसमें ही मुझे पैसे मिले थे उनका। अच्छा। ऐसा टेस्ट के लिए तो उन्होंने ये मुझे मतलब आपको 500। पहला काम मिला था मुंबई में आने हाँ, के बाद। मुंबई में आने के बाद। तो वो एक काम था या कंपटीशन था। नहीं, कंपटीशन नहीं था, बट बस उनको स्वाद अच्छा लगा, तो उन्होंने बस एक्स्ट्रा खाना बनवा के रखा था अपनी बेटी बहू के लिए, अच्छा अच्छा। अच्छा। ऐसे करके। अच्छा, तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये इंडस्ट्री में अक्सर ये चीज़ें होती हैं। क्या आपने कभी मॉडलिंग में, एक्टिंग में रोल्स पाने के लिए कास्टिंग काउच फेस किया है। हाँ, कास्टिंग के लिए मैंने फेस किया है, बट कास्टिंग वाले पहले बोलते हैं कि भाई गलत काम करो, फिर हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। पर मेरा ये कहने का मतलब है, इतनी 100 जो भी करोड़ की आबादी है हमारे इंडिया में, ज़रूरी नहीं है कि भाई सोने से आपको काम मिले। मैं तो क्लियर बोलती हूँ इस चीज़ के लिए, अपना हुनर से अपने को काम मिलता है। सही बात है। सोना देखो, आज किसी को भी बोलोगे वो सो देगा, क्योंकि आज लोग इतने बेकार से बेकार, उनके अंदर आत्मा ऐसी
जग गई है कि कहीं पे भी वो कुछ करते हैं। तो मैं नहीं बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे। मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ तक कि मैं गई भी थी कास्टिंग वालों के पास, तो उन्होंने बोला मैडम आपका सब कुछ अच्छा है, हम आपको काम भी देंगे, पर हमारी शर्त पे आप रहोगे तो आपको काम मिलेगा, न तो नहीं। मैंने बोला ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है, और मैं अपने को यहाँ पे रखने नहीं आई हूँ, काम के लिए आई हूँ। मेरे को भले 500 क्या 200 का भी काम दोगे ना, मैं करूँगी, पर अपने को रख कर मैं काम करूँ तो वो मैं नहीं करूँगी। बहुत से लोग आज भी मैसेज करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, आप हम करो, मैं पैसे पे करता हूँ। मैंने बोला नहीं चाहिए, आई आप थिंक मैंने रखो। ये मेरी वो फेवरेट मूवी है एक फैशन, उसमें हाँ। भी मैंने ये देखा है। मुझे मधुर भंडारकर की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती है। लेकिन ये क्योंकि हम पहली बार ऐसा मॉडल एक्ट्रेस का इंटरव्यू ले रहे जी हैं तो ये बात हमें आपसे सुनने को भी मिल रहा है लाइव कि हाँ नहीं होता है, ये रियलिटी में होता है। क्योंकि जब हम मूवी में देखते हैं फिर भी चलो हम देख लेते हैं, मूवी में देखने की बात अलग होती है, जी। बट रियल में किसी से सुनना ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा डरावना चीज़ है कि कोई बिल्कुल। बोले कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा और फिर काम मिलेगा। हाँ, हाँ, फैक्ट है ये ये बहुत। मैंने खुद फेस किया इस चीज़ के लिए, तो मैं शो हूँ इस चीज़ के लिए। मेरे को खुद इंस्टाग्राम से मैसेज आते हैं या कुछ होता है तो फिर सीधा ब्लॉक। क्योंकि बाप रे। जब अपन के मन में ही नहीं है तो क्यों चार बातें भी उससे करने का, मेरा ये पॉइंट है। लोग करते हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, पर मेरे को नहीं अच्छा लगता है तो मैं ब्लॉक मारना पसंद करती हूँ। सही बात है, जितने लोगों से बात करनी है मतलब कनेक्ट रखना, रखो, इस सब पर चीज़ों आपको के लिए ऐसा नहीं। क्यों लगता है कि मतलब अगर कोई किसी के पास हुनर है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आजकल इजीली अवेलेबल भी है। अगर कोई किसी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहे, कुछ लाइफ में अगर कुछ चाहे ही इंटीमेट होना चाहे, तो ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है। तो आपको क्या लगता है कि फिर भी प्रोफेशनलिज्म में कोई ये सब क्यों चाहता है? मैम देखो, आजकल का जो माहौल चल रहा है, कोई भी इंसान एक के साथ नहीं है। उनको सुबह कोई और चाहिए तो रात को कोई और चाहिए। ये कहाँ का है? ये इसको प्रोफेशनल नहीं बोलेंगे। तो अगर वही आप वही मेरा सवाल है कि मतलब लोगों के पास अवेलेबिलिटी तो है आजकल। ऐसा है जैसे आपने इंस्टाग्राम का ही बताया या किसी भी चैनल, इन दैट मैटर सोशल मीडिया भी अब आगे बढ़ गई है। तो मतलब मेरा मतलब ये सवाल था छवि कि मुझे ऐसा फील होता रहा कि मतलब प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ें इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है कि आप मुझे कुछ ऐसा फिजिकल रिलेशन मेरे साथ रखो ही तो ही आपका कुछ बेनिफिट होगा। वो आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। वो इसलिए ये लोग ये ऐसा करते हैं कि देखो, एक इस इंडस्ट्री का नाम पहले भी खराब था, आज भी खराब है, और लोगों ने और कर ही दिया है इस इंडस्ट्री का नाम। पहले नहीं था ऐसा। पर ये बात है कि पहले जैसे आपने बोला कि भाई ऐसे करने से, ये करने से ही इंसान को आजकल काम मिल रहा है। ये मतलब ज़रूर होगा पॉइंट। एक बोलते हैं ना, नहीं मैंने ये किया है और ये करेंगे, तो एक पॉइंट उनका ये रह गया है। पर मैं नहीं समझती हूँ, मैं बोलती हूँ अपने हुनर से हमको काम मिलना चाहिए। सोने से कभी काम नहीं मिलता है, या किसी की बॉडी शेम करने से काम नहीं मिलता है। राइट, जैसे कि आपने मेंशन किया बॉडी शेमिंग के बारे में, बिल्कुल। तो एक्ट्रेस बनने के लिए लोग बोलते हैं पर्टिकुलर फिगर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो फुलफिल करना चाहिए, होना चाहिए। तो वैसा आपको लगता है कि इज़ इट रियली इम्पोर्टेंट? मैंने एक किसी का शूट किया था, उनका मैं नाम नहीं बोलूँगी उनके लिए। उन्होंने खुद जो मेरा शूट कर रहे थे, सर ने खुद बोला था कि करिश्मा तू मोटी है, सिर्फ थोड़ा पेट अंदर कर दे, बाकी सब अच्छा है तेरा। सब अच्छा है मतलब क्या? मेरे को मेरा जो काम मिलेगा मेरे को पेट से नहीं मिलेगा। मेरा आज पेट है तो वो मेरी हेल्थ की इशू की वजह से है, वो मेरा, उससे मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पर ये बात है कि आप किसी का बॉडी देख के काम दोगे तो वो गलत है। बट ये इंडस्ट्री में मैम एक परफेक्ट बॉडी का रिक्वायरमेंट तो आई थिंक सो एक वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, डोंट यू थिंक सो? ऐसा जनरली लोग मानते भी हैं कि एक मॉडल में एक टिपिकल एक फिगर होना चाहिए। कोई एक मॉडल एक्ट्रेस का नाम अगर मेंशन करके आज मैं मॉडल हूँ या नहीं एक्ट्रेस हूँ। मतलब आजकल वो आगे हम वो क्वेश्चन पे आने वाले हैं कि आजकल हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जनरल उसमें वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्योर इट इज़ एक्टिंग बेस्ड, वहाँ पे बॉडी मैटर नहीं करता है।
जिसको जैसा रोल चाहिए वहाँ पे मिलता है, क्योंकि इतना सारा ओटीटी चैनल्स अवेलेबल है और इतने सारे शॉर्ट फिल्म्स हो गए या मूवीज़ हो गए या वेब सीरीज़ हो गए, वहाँ पे मैं देखती हूँ कि ऑफ कोर्स जो मेन एक्टर्स होते हैं ऑफ कोर्स उनको देखा जाता है कि दे लुक गुड, बट अगेन वहाँ पे एक्टिंग बेस ज़्यादा देखा जाता है। सो अगर क्या आप वैसा सोचते हैं कि आपको एक्टिंग बेस्ड रोल ज़्यादा मिलना चाहिए एंड बॉडी शुड नॉट बी सीन, क्या आप हाँ, वैसा सोचते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे एक्टिंग रोल ज़्यादा मिलना चाहिए। फिर उसमें भले मैं ये भी नहीं चाहती कि मुझे भले मेन लीड में मिले। जिस हिसाब से मेरे को बॉडी है, तो सिस्टर का भी अगर मिले रोल या किसी मदर का भी मिले, फाइन। मैं ऐसे जी नहीं बोलती हूँ कि किसी गर्लफ्रेंड का ही मुझे मिले, जी। नहीं। नहीं नहीं, आप काफ़ी सुंदर हैं, आई आपको नो। मेन लीड रोल भी मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये एक मिथ है, हमने एक फेमस मूवी थी डर्टी पिक्चर, उसी में देखा है कि जहाँ पे बात बॉडी शेमिंग की होती है, बट देन विद्या बालन गेट्स वेरी फेमस इन दैट पर्टिकुलर मूवी, और वो बहुत हेल्दी होती हैं लेकिन फिर वो बहुत फेमस हो जाती हैं। बट डिपेंड करता है, यू नो, मतलब यू शुड वो उतना फाइट करके उतनी देर तक उतने पेशेंस के साथ वेट करना, रुकना, उतना ज़्यादा बोल्ड होना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, देखो बोल्ड की बात होती है तो मैं इतना बोल्ड नहीं होती हूँ, और मुझे होना भी नहीं है। जिसको अपना करियर बनाना है तो वो बोल्ड क्या, बहुत बोल्ड भी होते हैं। बोल्ड क्या है, अगर बोल्ड होते हो तो नाम फेम वैसे ही मिल जाता है, रात रात में इंसान स्टार बन जाता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। पर मैं अभी उस लेवल पर गई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अंदर की आत्मा ही खुद गवाह नहीं देती है इस चीज़ के लिए। तो बिल्कुल। वो पॉसिबल होगा नहीं होगा मुझे नहीं है पता। हाँ, आने वाले अगर टाइम में मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी मैं सोचूंगी फिर। अभी तो कुछ भी नहीं किसी तो चीज़ फिर पे। आपको नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें आपको काम मिलने से रोक रहा है? आई मीन क्योंकि हाँ, इतना जो कंडीशंस आ जा रहा है कि तो फिर वो रोल में डेफिनेटली इम्पैक्ट करता होगा आपको। हाँ, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि मैं सामने से ही मना कर देती हूँ कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही नहीं। आप तो वो खुद बोलते हैं, मैडम आप सबके लिए ना ना करते हो तो फिर आपको काम कैसे मिलेगा, आप सोचो। इसीलिए तो तो ठीक है। आप कैसा रोल्स करना चाहते हैं फिर? देखो, मैं ये चाहती हूँ जैसे टीवी सीरियल में एक मदर का रोल है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। मैं पहले टीवी सीरियल का ही चाहती थी। ये तो पता नहीं मेरा कैसा लक हुआ कि मैं ये बनी मिसेस हिमाचल और रॉयल इंटरनेशनल की विनर बनी। मुझे नहीं है पता भगवान ने क्या चाहा मेरे लिए। मैं टीवी सीरियल का ही ऑडिशन दे रही थी, तभी उन्होंने ये शर्त रखी थी। उसमें भी उन्होंने बोला आपका वेट लॉस ज़रूरी है, फिर भी मैंने बहुत वेट लॉस किया है अपना। तो इसीलिए अब देखते हैं, अगर मिलता है तो अच्छी बात है। पर टीवी सीरियल बहुत अच्छा है, उसमें कुछ एग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी बातों से यही पता चलता है, जब हमें अपना डेली काम करना है, डेली जॉब पे जाना है, तब तो ठीक है, हाँ, पानी पूरी खाओ, वड़ा पाव खाओ, ठीक है। बट जब हमें एक्चुअली अपने पैशन के लिए जीना है और साथ साथ में कितना कुछ हमें स्ट्रगल और कितना कुछ फेस करना पड़ता है। इससे मुझे वो मूवी के बारे में याद आता है, एक वेब सीरीज़ देखी थी मैंने रिसेंटली, बैड्स ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड। बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें एक डायलॉग है जो मैंने लिखा था कि जी। एक्टर मेंशन करते हैं कि 15 years ऑफ स्ट्रगल विद नो वर्क स्टिल मिस्ड अ डे इन जिम। यानी कि वो फिर भी मेहनत करते ही रहते हैं, 15 साल मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता नहीं है। मिलता है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो कॉन्स्टेंटली लोग अपने पैशन के लिए स्ट्रगल करते ही रहते हैं, बट फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, निराश हो जाते हैं? मैम, ये कहानी मेरे ऊपर ही है देखा जाए तो। अच्छा जी। हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन किया वो मेरे ऊपर ही है, क्योंकि मैं भी बहुत मतलब मैंने 5 साल से ये काम कर ही रही हूँ, छोटा 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 छोटा। आज पहचान इतना है कि लोग मुझे को इनविटेशन देते हैं, बुलाते हैं, तो वो है। अभी जिधर मेरे को पैर रखना है ना, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। वो इसलिए कुछ मेरे में भी कमियाँ हैं, क्लियर मैं बोलती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि लोग शर्त रख देते हैं, मैं पैर हाँ। पीछे कर लेती हूँ इस चीज़ के लिए। आप थोड़ा हो ओल्ड स्कूल गर्ल हैं। थोड़ा आजकल के ज़माने में ओल्ड स्कूल मिलते भी नहीं है, मतलब लोग आजकल तो काम के लिए कुछ भी करने को मैम राज़ी हो देखो, जो जाते हैं। मैंने इज्जत पाई है ना, जी। वो बहुत मेहनत लगी है। आज मैंने ये पहचान बनाई है। कोई मेरा नंबर किसी को देता भी है ना, अरे करिश्मा से बात कर,
वो बोलती है उससे क्या बात करना, वो तो बात भी नहीं सुनती और ब्लॉक कर देती है। वाह। इसमें मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी, जैसे कि आप मैरिड भी हैं, आप काम भी कर रही हैं, आपको घर पे भी काम रहते हैं और शूट्स में तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है, तो हाउ डू यू मैनेज विद एवरीथिंग? मैंने ये है कि मेरा बेटा मेरे को सपोर्ट करता है एंड मेरी जो मैड है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे। क्या बात है। ब्लेसिंग होती है हाँ। ऐसे मेड मिल जाए तो। हाँ, आजकल अच्छा मेड मिलना बहुत ज़्यादा एक्चुअली ज़रूरी है। वो बहुत अच्छी है मेरी, बहुत अच्छी। जी। आज मैं जो सुबह उठ के आई ना, मैं सिर्फ सब्जी बना के आई, मैंने उसे एक कॉल किया, कल ही बोला था मैं जा रही हूँ, पीछे से संभालना। तो बोला हाँ आप बेफिक्र होके जाओ, मैं संभालती हूँ। तो आज हस्बैंड को और बेटे को खाना उसी ने ही बना के दिया, सब्जी सिर्फ मैं बना के, बाकी। और इतनी अच्छी है कि मैं अभी 15 डेज के लिए बाहर गई थी, मैं अपने हमारा भी थैंक यू बोलिएगा हाँ। उनको, क्योंकि हमारे मैं शो के उनको लिए- मतलब चाबी देके गई थी अपने घर की, इतनी अच्छा। अच्छी है। हाँ। मतलब मुझे कोई डर ही नहीं है कि वो चोरी करेगी या क्या करेगी, हाँ। नहीं। हर किसी ट्रस्टवर्दी को मिल देखा जाए। अपना इमेज बहुत प्यारी है, आज मेरे घर से वो चोरी करके जाएगी तो कल उसे काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हर किसी की ईमानदारी पे अच्छा ही रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि वो कैसी है या क्या है। मेरे लिए अच्छी है, बस बहुत हो गया मेरे लिए। एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि भले ही आप अपने पैशन के लिए लड़ रहे हो, जी रहे हो, लेकिन साथ साथ में आपने आपका अच्छा इंसान बनना नहीं छोड़ा है। कैरेक्टर नहीं है वैसा। हाँ, Good. आपने आपके कैरेक्टर को अपने साथ रखा है। हाँ, और वो मैं रखूँगी भी, क्योंकि यहाँ इमेज आती है मेरे हस्बैंड की। आज मुझे इतने लोग पहचानते हैं, वो मेरे नसीब से पहचान, उन्होंने जो पहचान बनाई है ना, तो उन पे दाग नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उनकी 19 इयर्स की मेहनत है। आज मैं देखो, भले मुझे कोई नहीं पहचानता उनके उसमें, पर अगर मैं कहाँ जाती हूँ और लक से वो बंदा कोई मिल जाए, अरे ये तो उसकी वाइफ है, ये काम करती है, तो एक वो उनको क्या लगेगा कि इस फील्ड में मैं क्या, मैंने इतनी इसको छूट दे दी कि भाई जाके ये काम करो, तो उससे अच्छा तो मैं घर की 4 रोटियां बनाऊंगी, वो बेटर है मेरे लिए। क्या बात है। उसी But- बात पे मुझे आपसे पूछना था कि इन केस जैसे अभी आप अपने पैशन के लिए तो डेफिनेटली काम कर रहे हो और आपको रोल्स भी मिल रहे हैं जी। लेकिन इन केस अगर आप ये नहीं करते तो आपका प्लान बी क्या था, आप क्या करते? नहीं, मैं कुछ नहीं प्लान करती थी, बस मैं हस्बैंड के साथ ज्वाइन करती है, उनका बिजनेस जो भी है जॉब अच्छा, का, अच्छा। वो उनके साथ ही रहती। उनका बिजनेस है? नहीं, जॉब है उनकी। अच्छा। हाँ, तो जॉब कोई है उनके। बिजनेस भी है उनका? पहले था हमारा बिजनेस, हाँ। कपड़े का काम करते थे ये, मतलब होलसेल का लेके बॉम्बे से और मार्केट में सेल करते थे शॉप पे। अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी यहाँ पे फिर बिल्डर के लैंड में उनको सामने से कॉल आया, तो जी, जी। तभी हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, जी, जी। बस। और कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि देखो बच्चा बड़ा है, हम्म, वो भी कॉलेज है, हम्म, स्कूल है, हम्म, कल को वो बोले कि तेरी मम्मा तो ये काम कर रही थी, मैंने खुद देखा है, तो बच्चे पे क्या बीतेगी। सही बात। देखो, काम छोटा बड़े से नहीं होता है, हम्म, किसी के साथ गलत भी करके आओगे ना तो पता नहीं चलेगा, पर अपनी आत्मा को कहाँ रखोगे आप, जी, जी। बिल्कुल। अपने अंदर का क्या, कैसे सामना करोगे किसी को। मेरा हस्बैंड नहीं देखेगा, बेटा भी नहीं देखेगा किधर भी, बट अपनी आत्मा तो देखेगी ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस को बोलते हैं, कि वो साथ रहती है तो वो आपको गलत करने से रोकती है। बस मेरे को वही रोकती है। और उसके ऊपर मेरी कृष्णा जी और राधा रानी जी हैं, श्री जी, तो वो पहले ही हाथ रोक देती है मेरे को किसी चीज़ पे, कि इधर मत जा, और वो धक्का खाएगी तू, और वो होता भी है। एक स्टेप अगर मैं बढ़ाती भी हूँ ना, तो ऐसे लगता है ये क्या है, गलत है, अपने घर की 4 रोटियां बनाओ, वो बेटर है किसी की सुनने से अच्छा। तो अभी हमने ओटीटी के बारे में भी बात की है, जैसे कि, तो आपके पास कोई ऐसा मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे है, तो आपको कुछ मन में है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा हो जिसमें हम आपको ओटीटी पे देख सकें? हाँ, ओटीटी पे मैं आने वाली हूँ, बात चल रही है मेरी किसी से, तो अगर उनको आगे मेरे से अच्छा लगा काम का, जैसे मैंने अपनी शर्त रखी है, अगर वो उस पर रहेंगे तो वो ज़रूर मेरे को ओटीटी पे बोला कि लॉन्च करूँगा मैं तुझे। क्या बात है, मतलब हम मैम को अब देख पाएंगे एक्चुअली हाँ। ऑन स्क्रीन? और आजकल तो हम ज्यादा मेन मूवी से ज्यादा ओटीटी हाँ, OTT पे सब ही कुछ है, मौजूद है बिल्कुल। ओटीटी पे तो। पर उन्होंने बोला मेरे को, बताइएगा, ज़रूर बताऊंगी मैं, यस।
ऑन कलाकार द स्टेज। बिल्कुल। पर अब वो मेरी शर्त मान जाए तो अच्छी बात है, देखते हैं, आई अच्छा, होप। जैसे फिंगर हमने क्रॉस। जाना अभी कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिनको छोटा मोटा अगर कुछ करना भी पड़ जाए तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ऑन स्क्रीन बोल्ड सीन्स करने के लिए, दे गेट मोटिवेटेड टू। तो आपको क्या लगता है, वो विजिबिलिटी के लिए करते हैं कि मतलब हम फेमस हो जाएं, या कमाने के लिए करते हैं, और यू थिंक कि ये नेसेसरी होता है कि अगर आप कुछ बोल्ड सीन्स करेंगे तो ही उसके बाद आप फेमस होंगे? नहीं मैम, ये सही बात है, कुछ बोल्ड सीन करेंगे तभी ही नाम और फेम होता है। क्यों, उसको एक सीढ़ी मिल जाएगी ना तो सारी सीढ़ियाँ मिल ही जाती हैं। जी, बाद में जाके मतलब नहीं, इवन मेन रोल्स मिल सकते हैं, हाँ, वो सब में अच्छे मिल सकता डिसेंट है फिर। रोल्स मिल सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको थोड़े बोल्ड रोल्स करने पड़ते हैं। करने पड़ते हैं, तो बोल्ड के लिए मैं एग्री नहीं करती हूँ किसी चीज़ के लिए। अच्छा जी, तो इसी के लिए आपको थोड़े कम मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, बेहतरीन जो आपके मन के हैं वो वो रोल्स मिल रहे उसमें मैं बहुत खुश हूँ। हैं। जी। वो वाला मेरे को कम बजट में भी देंगे ना चलेगा मेरे को। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे को 2 लाख का प्रोजेक्ट मिले या 5 लाख का मिले, नहीं, मुझे वो है ही नहीं। मेरे को अपनी पहचान बनानी है, मुझे पैसों से पहचान नहीं करनी है, अपने को रख कर पहचान नहीं बनाना है। जो है रियल में मैं वो दिखाना। तो कह सकते हैं मैम के कोर प्रिंसिपल्स हैं कि मतलब उनका अपना आइडियल, अपनी इंडिविजुअलिटी रख के अपने कैरेक्टर को कर बढ़ाना है। बिल्कुल। क्या बात है। और कोई आपके ऐसे कोर प्रिंसिपल जो आप बहुत मानते हो, लेकिन आपको वो चीज़ मान के चलते हो कि आपको ऐसा रखना ही है अपना? बस फैमिली आ जाती है तो उस पे मैं आगे नहीं जा सकती हूँ किसी चीज़ पे। मेन इज्जत है। इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती है, लोग बोलते हैं। हाँ, उनके 19 ईयर्स से मार्केट में वैल्यू है। उन्होंने अपना फेस से, उनका नाम 2 जनों का नाम है, इनके बॉस का भी वही नाम है जो मेरे हस्बैंड का है, और मेरे हस्बैंड का भी वही। पर उन्होंने जो पहचान बनाई ना वो अपने पर बनाई है, तो वो मैं नहीं किसी पर पैर रख सकती हूँ। क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है मैम, हमें खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ओके। हाँ, हमें खाने के लिए भी नहीं थे पैसे। कैसे कैसे हमने मैनेज किया। सिर्फ आधा लीटर दूध लेते थे, उसमें मैंने अपने बेटे को पाला। और इंडीड आधा इंस्पिरेशनल वड़ा है। पाव नहीं, आप खाते थे पानी पी हम लोग। सकते हैं। पानी चल। तो आज भी अगर हम बेटे को बोलते हैं कि तुझे हमने ऐसे पाला है, तो बेटा बोलता है मैं बड़े होके तेरे सपने ज़रूर पूरा करूँगा। क्या बात है, और क्या चाहिए हाँ, मतलब। बेटा साथ हर चीज़ पे देता है, वो मना नहीं करता है किसी चीज़ पे। वो बोलता है मिलता है ना, जाओ ना, मैं बैठा हूँ, पापा को मैं खुद ही बोल दूँगा। सो तो स्वीट। और क्या चाहिए मुझे, यही दौलत है मतलब। बस। तो ये इंडस्ट्री में बेसिकली क्या लगता है आपको कि क्या रेड फ्लैग्स होते हैं? मतलब अगर अगर आप और एक्ट्रेस जो यंग लड़कियां इसमें जा रही हैं, जिनको शौक है जाने का, और वो इतना आपकी तरह ऑफ कोर्स उनके वसूल नहीं है, आपका है आपके परिवार के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स आप चाहती हैं कि सारे लोग जाएं तो सेफली जाएं, अच्छे से जाएं, अपने एक्टिंग बेस पे चुने जाएं। तो आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में रेड फ्लैग क्या होता है? रेड फ्लैग यानी ऐसा क्या खतरे खतरे वाली घंटी बज जाती है कि हमें समझ जाना चाहिए कि नहीं, ये काम यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ कुछ और एक्सप्लॉयटेशन होने वाला है? वो मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो भी आजकल की जनरेशन है, अपनी दिल की आवाज़ सुनो। आपका दिल क्या बोलता है, आप अपने पर रखो। सबके साथ ये करके आपको वो नाम फेम नहीं मिलेगा, ये तो फिर किसी और के नाम से कुछ कहलाया जाएगा। क्योंकि इसीलिए बहुत बार वो सब अपने आप को सैक्रिफाइस करके भी फिर जो उनको चाहिए वो मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता है कि किसी ने आपसे, आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपसे स्टोरी शेयर की हो कि उन्होंने एडजस्टमेंट भी किया बट फिर भी उन्हें वो नहीं मिला, रोल्स नहीं मिले? हाँ, देखो मेरी फ्रेंड ने, एक ने एडजस्ट किया था, हम्म। नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, पर जी उसने जी किया था, पर उसको कुछ काम नहीं मिला अभी तक। जी। ओके। हाँ, मैंने उसको यही बोला था, अभी तो मेरी उनसे बात नहीं हो रही है, मैंने किसी के थ्रू उसको मैसेज, मैंने बोला बंदी की हिम्मत की दाद देनी चाहिए।
सही बात है। इसीलिए किसी चीज़ के लिए मैं हाँ बोलना। डरती हूँ। हाँ, पर देखो ठीक है, उस बंदी का पता चले ना चले, पर हम फ्रेंड सर्कल में तो बात आई ना, हाँ, फ्रेंड सर्कल में बात आई ना, जो शो नहीं करना चाहते वो आई सामने, तो फिर क्या मतलब है ऐसा करके? बात कभी छुपती नहीं है, वर्ल्ड इज सो स्मॉल बोलते हैं ना कहीं से बात आ ही जाती है। आ ही जाती है, तो वो काम ही मत करो ना। हम्म, देखो जब हम बहुत प्रोफेशनल बन जाएंगे ना, जैसे 5 मिलियन फॉलोवर हैं, 20 मिलियन फॉलोवर हैं, उनके उस पर चले जाएंगे ना, जैसे प्रियंका चार चौधरी है, वो बेटर है, इंडस्ट्री प्रॉपर दिखती है चीज के लिए, तो वो कर सकते हैं, तो उनको कोई इशू नहीं है। राइट। और हम करेंगे ना तो बोलते हैं ना, बदनामी का मोहर जल्दी लग जाती है उनमें, और हमारा लाइफ स्टाइल में बहुत डिफरेंट है इस मतलब चीज आप के कह रहे लिए। हैं एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग कुछ उंगली नहीं उठाते नहीं हैं, उठाते तो हैं, सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी है, है। और वो मेरे को मिलेगी, अपने टाइम पे मिलेगी। जी। कहते हैं हर चीज़ को सही वक्त होता है। बस वो मेरा अभी टाइम नहीं है, जितना मुझे ये टाइम मिला मैंने किया, मैं अपने भगवान जी का बहुत शुक्राना करती हूँ उस चीज़ के लिए। जी। जितना भी मिला बहुत अच्छा मिला, और जो मिलेगा वो भी अच्छा ही मिलेगा, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही मिलेगा। अब जैसे आपने ये कृष्णा जी, राधा रानी भी बोला, भगवान भी हाँ, बोला, गुरु जी, ऐसे सब वर्ड्स आपने यूज किए हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं? हाँ मैं करती हूँ। जी। तो फिर मतलब ऐसा कभी लाइफ में आपके कभी ऐसा टाइम आया है जब आपको गॉड ने सच में बहुत ऐसा कुछ कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे आपको सच में गॉड ने बहुत ज़्यादा आपको मैजिकल लगा कि हेल्प किया है मुझे? हाँ देखो, मैं अब कुछ भी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं थी, मैं सच बताती हूँ कि मैं अपने कान्हा को, क्योंकि मेरा छोटा बेटा था, वो एक्सपायर हो गया ऊपर 5वें माले से। ओहो। हाँ, तो मेरे फैमिली ससुराल वालों ने बोला कि इसने ही बेटा फेंक दिया ऊपर से, क्योंकि इसको चाहिए ही नहीं था। मैंने यही बोला अपनी मदर इन लॉ को, जिसको 11वीं बेटी भी हुई थी ना, उस बंदी को पहले 10 बेटियां थी, एक 11वीं भी हुई थी, और मेरे को बेटा हुआ। मैंने बोला वो भी नहीं फेंकेगी, तो मेरे को तो 2 बेटे थे सोने जैसे, टेंशन नहीं थी, तो क्यों वो ऐसा करने का। तो डिवोर्स की बातें भी चली, बेटे को लेके अपने पास भी चले गए हस्बैंड, अपनी माँ के पास। 2 साल से बच्चा मेरे से अलग था, बड़ा वाला मेरा लड़का। तो फिर ऐसे करके हुई थी बात, तब वो जो कृष्णा जी है ना, उनको मैंने अपना बेटा माना। बाल गोपाल। हाँ, उनको बेटा माना, और जो मेरी किशोरी जी है राधा रानी, उनको मैंने अपनी बेटी मानी। कि मेरे को 8 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मेरी सासू माँ ने अबॉर्शन करवाया, तभी मैं उसको बेटी की रूप में घर लेके आई थी, कि तो आज से मेरी बेटी है। और पहले मैं अपने 3 बच्चों को रखती हूँ, फिर मैं अपने को रखती हूँ, हस्बैंड सबसे लास्ट। मुझे गूज़बम्स आ गए क्योंकि इतना मतलब और वो हर रास्ता दिखाता भी है। हम्म, आज 2 साल से मैंने उनसे दर्शन नहीं करे थे, बरसाना नहीं गई थी। यहाँ पे मैं उसको बोल रही थी, तेरी याद आ रही है, मुझे बुला ले, कैसे भी करके बुला ले बस तू। हस्बैंड जाना चाहते थे राजस्थान, उनका मूड हुआ सीधा यूपी। बोला मेरे मन में आया है बरसाना चलते हैं। मैंने बोला हाँ चलो ना, किसने मना है, बोल अभी पैकिंग कर दूँ, एक पैर पे है। बोलो अभी चलते हैं, तो तुरंत वो रेडी हो गए, सच्ची। तो आपका वो जो 2 साल का स्ट्रगल था, तो फिर कैसे, मतलब फिर वो टाइम पे फिर उसके बाद कैसे मैनेज किया? वो जो मेरे को शॉट दिलवाए थे, मेंटल हॉस्पिटल में थी मैं, उन्होंने बहुत मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर धीरे धीरे मैंने अपना पूरा जो ममता होती है, मैंने अपने बड़े बेटे में डाली। तो वो आ गए थे आपके पास वापस दोबारा? हाँ, बाद में आया था, क्योंकि उसको मम्मी चाहिए थी बाद में, जब मैं ठीक होके आई थी तभी। तो आप अपने घर पे रहते थे? हाँ, फिर है ना छोटी मोटी जॉब करने लगी, छोटी मोटी जॉब करने लगी, पर अपना माइंड डाइवर्ट करती थी, घर से बाहर निकल जाती थी मैं, ना तो मैं, मेरी ऐसी हालत थी ना नहीं, लेकिन बहुत। आपके बेटे का हुआ था तो उसमें आपको क्यों हॉस्पिटल में एडमिट कराया था? उसके पीछे क्या मैं स्टोरी? मैं सदमे में चली गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं रोई नहीं थी, एक पत्थर की लाश बन गई थी बिल्कुल।
न अच्छा, हिलना न डुलना। अच्छा, अच्छा। तो इसके लिए फिर आप हाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे? हाँ, अच्छा, अच्छा। फिर ऐसे आपको कितना टाइम लगा ठीक होने में? मेरे को न 6 महीने तक उन्होंने मेरे को रखा, फिर धीरे 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 उन्होंने मेरे को किया। आपके करियर में आपको सबसे बेस्ट एडवाइस क्या मिला है किसी से? जैसे मतलब आपने ये एक्सपीरियंस किया, वैसे आपको कोई अच्छे इंसान भी मिले होंगे, तो कोई एडवाइस जो आपको बेस्ट एडवाइस मिली है आपके करियर में? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को यही बोला था, किसी के अवार्ड के लिए ना किसी ने ज़्यादा पैसे ले लिए थे, तो वो अवार्ड उसको, अवार्ड के लिए पैसे ले लिए थे मतलब समझी नहीं। जैसे एक अच्छा, बंदा अवार्ड भी था। खरीदा जाता है? यस, जी, खरीदे जाते हैं अवार्ड। जी, जी, ओके। जी, जी। हाँ, तो उनको मैंने कॉल करके बोला कि जब उन्होंने इतना पेमेंट लिया है, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी भी वैसी देनी चाहिए ना। किसी और को अलग दिया आपने, किसी और को अलग दिया, तो ये गलत है। हम्म, तो मेरे को उन्होंने यही बोला कि ठीक है, उन्होंने जो किया किया, हमें अच्छे से करना चाहिए। उन्होंने मेरे को ये एडवाइस दी, तो इस चीज़ के मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि कर्मा इज़ बैक। ठीक है, अगर हमने बेईमानी से भी अगर किया ना, तो वो आज नहीं बच्चों को आएगा, तो तकलीफ ही मत दो। राइट। घूम फिर के हमारे पॉडकास्ट में कर्मा की बात हो ही जाती है। हाँ। क्योंकि हम दोनों भी काफी स्पिरिचुअल है और बहुत वी बिलीव इन साइंटिफिक नहीं, मानते कर्मास। हैं। वी बिलीव इन हाँ, कर्मास। कर्मा, ये जी। कर्मा जो है ना, कैसे देखो, हम तो चले जाएंगे, एक एज में इंसान जाता ही, अब एज तो कोई वैल्यू रखी नहीं है। राइट। सब कुछ अपनी उम्र में ही जा रहा है, कोई 25 में जा रहा है, कोई 30 में जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है पता नहीं, जब भगवान का होता है तभी जाता है। पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो हमने करी है ना गलतियाँ, वो हमारे बच्चों को नहीं भुगतना पड़े। तब हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? सही उनको बात ये है। नहीं मिलना डेफिनेटली चाहिए। जो पहले का किया हुआ है वो आगे की पीढ़ी को फेस बिल्कुल। करना पड़ता है। बिल्कुल सही बोल रहे हाँ, हो। जी। तो उन्होंने मेरे को यही समझाया, हमको ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छे से करना है, और ये बात इधर ही ख़त्म करना, किसी को बोलने। मैंने बोला आप बेफ़िक्र रहिए, मेरी वो आदत ही नहीं है मैम कि मैं किसी को 4 लोगों को बोलूँ या क्या, इधर की इधर ख़त्म हो गई। इस चीज़ पे हर कोई यही बोलता है कि करिश्मा भले कैसी भी है, पर बात कभी लीक नहीं होती है मैम, कभी भी नहीं। इस चीज़ के लिए मेरे को हर कोई बोलता है। काफी ट्रस्ट किया जा सकता है आपको। हाँ मैम, सीक्रेट कीपर। हाँ मैम, कितनी भी सीक्रेट किसी की भी होने दो, नहीं शेयर, क्योंकि देखो मैम, कोई हमको किस विश्वास पे हमें बताता है हमें नहीं ये पता। राइट। सामने वाले ने ट्रस्ट किया होगा तभी उन्होंने हमको ये बात बताई। न तो एक बंदी है, वो अपने हस्बैंड वाइफ की भी बातें मेरे को शेयर करती है, उसे पता है ये कि यहाँ से लीक नहीं होगी बातें, तो ठीक है, उसने बताया, मुझे मेरे पे ट्रस्ट करके बताया। जब मैं ही उसका ट्रस्ट तोड़ दूंगी तो कौन किस पे ट्रस्ट करेगा? सही बात है। जी। आपका लाइफ का सबसे बेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है? ये मोमेंट है कि जो बेटा है मेरा, उसको मैं आज इतना प्यार करती हूँ ना, अपने से ज़्यादा और हस्बैंड से ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ उसको। पर कोई मोमेंट स्पेशली? वो होता है तो घर में एक रौनक होती है, और वो कॉलेज चला जाता है या जॉब पे चला जाता है तो ऐसे लगता है मैं भी भाग जाऊँ घर छोड़ के। उसका होना ही हैप्पीएस्ट मोमेंट है आपका। हाँ, वही मैं बोली हूँ, वही मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी और कुछ भी नहीं है। तो मैम आपको रोल्स मिलेंगे तो आप क्या करोगे? नहीं मिलेंगे, ठीक है, वीडियो कॉल है ना, जिंदाबाद। इसमें अच्छा। मुझे गाना भी याद आया, वो तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो हाँ, सांस आती है, सांस आती, ये तू है सच तो बात घर है। करीब मैं आज सारा दिन इधर थी ना, तो मेरी सांसें उधर थी। का। हाँ, कि तूने खाना खाया, किधर जाना नहीं, ऐसा मतलब वो भी किसी के बहकावे में आ जाता है। उसको मतलब अभी सही गलत का, मैं उसको बोलती हूँ सही गलत का पहचानो, कौन कैसा है क्या है, पर ठीक है, बच्चों को अपनी एज में मुझ वैसे आ हमने जाती तो है। सोचा था कि आज हम एक मॉडल और एक एक्ट्रेस का पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन मोर ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम एक मदर, मतलब मदर नेचर तो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो एज अ मदर तो आप एकदम परफेक्ट हो। जी। तो ऐसा लग रहा है कि एक मदर ही है जो टिप्स दे रहे हैं, अच्छा मेरा बच्चा हाँ, आपने एक्चुअली हाँ, हाँ, सो मोर ऑफ इट्स देखो, मदर इन यू। मॉडल एक्टर तभी हम बन सकते हैं जब हमें कोई
बैक अच्छा मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी मैं किधर जा सकती हूँ। सपोर्ट ही अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं ये नाम फेम कमा के क्या मतलब है। करेक्ट। आपके बेटे की एज क्या होगी? जस्ट 21। लग रहा है इनको देख के। बिल्कुल नहीं। 21-year-old सन एंड डॉटर। फरवरी में उसको 22 रनिंग, ओके, 21 वैसे तो रनिंग में है उसका। हाँ, वैसे तो आपने शेयर किया कि मतलब आपके छोटे बेटे के बारे में आपने बताया था, फिर भी उसके अलावा कोई सैडेस्ट मोमेंट है आपके लाइफ में? सैड यही है कि छोटा बेटा गया तो बहुत हाँ, वो, वो वाला मोमेंट तो मुझे पता ही था, ठीक और है। बच्चा वो मेरा बड़ा बेटा अलग हो गया था मेरे से, तब तो मेरे को कोई माइंड ही नहीं था इस चीज़ के लिए। तो जब माइंड आया तो मैं अपने को ही कोस रही थी कि मैंने क्यों अलग किया उसको अपने से इस चीज़ के लिए। आई थिंक आपका चैलेंजिंग मोमेंट भी यही रहा होगा। हाँ। ठीक है। आप आपके कौन से फेवरेट एक्टर हैं? मेरा, मैंने ये जो फील्ड चुनी ना, मैं अंकित गुप्ता की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अंकित गुप्ता, प्रियंका चार चौधरी। मैं चंडीगढ़ भी गई थी जब उनका उडारिया शूट हुआ था, उधर सीरियल उडारिया आया था। हाँ हाँ। तो मैं चंडीगढ़ अंकित गुप्ता से मिलने गई थी, जी बट वो जी। तब तबीयत खराब थी उनकी तो वो मिल नहीं पाए थे। हाँ, सेट पे गई थी, नहीं मिला। तो ठीक है, अभी तक उसकी उसमें हूँ, कहीं तो मिलेगा वो, किसी फंक्शन में आएगा, किसी अवार्ड में आएगा। तो इस तरह जिस दिन उससे मिला ना, मेरे को यूँ समझो सारी दुनिया की खुशियाँ मिल गई हाउ बस। स्वीट। क्रश आपके। हाँ, हाँ। वो मतलब मेरा हस्बैंड भी बोलता है अगर ये डेट पे लेके जाए तेरे को जाएगी? हाँ जाऊंगी ना, उसके पीछे ही तो मैं इंडस्ट्री में आई हूँ। और मैम सच बात है, मैं, मेरे फोटोग्राफर हैं, उनको भी मैंने ये बोला, बोला करिश्मा तू क्यों आई है? मैंने बोला सिर्फ अंकित गुप्ता के पीछे आई हूँ मैं। और फेवरेट एक्ट्रेस मैम? प्रियंका चार चौधरी। जी। हाँ। वाओ। तो उनकी उनका कोई रोल स्पेशली जो आपको याद हो, जो आप मेंशन करना चाहेंगे? जब उनकी शादी हुई थी फतेह और तेजो की, उनका नाम फतेह था अंकित का, और तेजो प्रियंका चार चौधरी का था उसमें उडारिया क्या। तो उनका जो लव का मोमेंट था, जब है ना तेजो पागल हो जाती है, बिल्कुल उसकी मेमोरी चली जाती है, तो अंकित ने कैसे संभाला था उसका, बहुत प्यार से था ऐसे जी। करके, वो बहुत अच्छा लगा। उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत हाँ, अच्छी। देखा है वो ऐसा। तो तो वो उनकी। आपका फेवरेट मोमेंट था? हाँ, और डायरेक्टर भी मुझे शगुन मेहता एंड रवि दुबे, बेस्ट में बेस्ट। सही बात है, इवन मेरे भी फेवरेट्स है वो लोग। हाँ, वो इतने अच्छे हैं ना, बहुत बहुत ही अच्छे हैं। हम्म। आपके लिए सक्सेस क्या मायने रखता है? सक्सेस अगर मुझे मिले किसी चीज़ पे, तो मैं बिग बॉस में जाना चाहती हूँ। वाओ। जा सकते हो। सुपर्ब। अगर मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं चली जाऊंगी बिग बॉस में। ऐसा क्यों, क्या है? बिग बॉस मैंने सिद्धार्थ शुक्ला से देखा था, जो जी। सिद्धार्थ और शहनाज का जो चला, हम्म। वो दुनिया का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत प्यार किया, और उनकी रियल जर्नी भी थी उसमें, कोई दिखावा नहीं था। आज इतने सीजन आए, सब में कुछ ना राइट। कुछ दिखावा था। आज अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलीप, वो भी एक क्यों आए थे, उनको अपना डिवोर्स रोकना था, इसीलिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म चुना कि हम उसमें एक, और वो हुए भी, अब एक भी हुए। उनकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, 2 बेटियां भी हुई, बहुत अच्छी बात है इस चीज़ को। तो मैं अपने के लिए मैं बिग बॉस को चुनना खुद चाहती के हूँ। लिए, हाँ। खुद को जानने के लिए। हाँ, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप रियल भी दिखोगे, हम्म। और गलत भी दिखोगे तो सही भी दिखोगे। वो जो आप पूरा हो। अंदर का बाहर ही आ जाता है, कोई कितने दिन छुपाएगा। राइट। 3 महीने शो चलता है, जी। 3 महीने में तो सबके सामने ही आ जाता है सब कुछ। आज तक बिग बॉस के बारे में काफ़ी लोग बोलते थे तो फेक है, या ये लड़ाई झगड़ा चलता है ये वो। नहीं, फेक पर नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए बिग बॉस बहुत अच्छा है, जो है सामने है। और सलमान सर तो फिर सभी सैटरडे वीकेंड पे तो सबको, वीकेंड का बार। हाँ, दिखाई देते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो। और एक तरीके से वो अच्छा भी कर दिखाते हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में काम चाहिए तो थोड़ी उनकी डांट तो खाना कंपलसरी है।
सलमान भाई का तो चलिए बहुत अच्छे गुरुदेव। जवाब थे आपके। अब हम थोड़ा सा ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, हम आपको 2 ऑप्शंस देंगे, हाँ उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है जो आपको मतलब। ये बेसिकली आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में है। हाँ, सो वेज या नॉन वेज, वेज, टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी, जिम और योगा, दोनों, वाओ, अर्ली राइजर या नाइट आउल, नाइट आउट। मैं भी, इमोशनल और प्रैक्टिकल, इमोशन तो मैं वैसे भी हूँ, बेटे को देख के इमोशन हो जाती हूँ, पर कहाँ कहाँ हमें अपना प्रैक्टिकल भी रखना चाहिए। सही है, वो आपको सीधा दोनों होना चाहिए, दोनों इमोशनल होना और चाहिए, बैलेंस। प्रैक्टिकल। हाँ, क्योंकि देखो हम हर वक्त आंसू नहीं बहा सकते हैं ना किसी चीज़ पे। कुछ हो जाएगा तो वो आंसू तो थम जाएंगे, पर जो खुशियाँ हैं उसमें जीना चाहिए ना। सही बात। जो पल है, अभी 4 घंटे का पल है तो 4 घंटे में जी लो ना, बाद में मिले ना मिले ये टाइम। राइट, मैं तो इसमें ही बिलीव करती हूँ, जो है अभी जीत लो, कल क्या होगा किसी ने नहीं, एटलीस्ट 1 आवर्स में क्या होगा किसी को नहीं पता, तो जो है वो जी लो, कल की कल देखेंगे। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो बिल्कुल, है समा कल हो ना और हो। वही मेरा बेटा भी वही हो गया है, इधर ही जी लो, कल का कल किसने देखा है पता नहीं, और ये सही भी बात है। प्रेजेंट में जीना चाहिए। लिव इन द बिल्कुल, प्रेजेंट, राइट, जो दिन मिला है उसमें जियो, कल किसने देखा है क्या पता। सही बात है। बुक्स और किंडल, बुक्स, माउंटेन या बीचेस, बीचेस, मैं भी, चले चलते हैं कभी। चलो गोवा चलते हैं। हाँ, रिलीजियस या स्पिरिचुअल, हाँ, रिलीजियस या स्पिरिचुअल, फर्स्ट दोनों ही वाला, मुझे लग रहा है। बैलेंस ऑफ बोथ आपको कहीं ना कहीं हाँ, दोनों में। क्या बात है, इनका तो एकदम मतलब रैपिड फायर राउंड में ऐसे निकला दिस, ये भी सब क्लियर है ना माइंड में एकदम। बहुत इमोशनल फोकस्ड। बिल्कुल, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, स्पेसिफिक लोगों के लिए है, बेटा हो गया, हस्बैंड हो गए, है ना। फैमिली, बिल्कुल, और बाकी अपने लाइफ में पूरे प्रैक्टिकल हो आप, वन स्ट्रॉन्ग वुमन। हाँ बिल्कुल, ये सच बात है। अगर मेरे को आज अपॉर्चुनिटी, सच्ची बताती हूँ ना, मिलती भी है ना, जिस दिन मिलेगी ना तो मेरे से ज़्यादा मेरा बेटा खुश होगा उस चीज़ के लिए, कि मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ, कि ठीक है कुछ जो चाहती थी वो कर दिखाया उन्होंने। वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड बहुत ही प्रैक्टिकल अच्छा वुमन। सा और सिंपल सा स्टोरी है। जैसे आपकी स्टोरी ना मुझे वो इंग्लिश मूवी में वो श्रीदेवी की याद दिलाती है। बहुत ही छोटा सा, वो जब फॉरेन में जाती हैं और वो 1 हफ्ते इंग्लिश सीखती हैं सिर्फ अपने फैमिली के लिए, फैमिली के अपने लिए, लिए। और वैसे तो वो बहुत नॉर्मल टू डू रहती हैं, उन्होंने हम्म, कभी सोचा नहीं होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं या सीखूं। लेकिन वो जैसा दिखाया है ना वो मूवी में कि वो ऐसा कभी कुछ अपने ही में ही रहती हैं, अपने फैमिली में रहती हैं, लेकिन वो सीखती हैं वो अब खुद को बताने के लिए। बताने के लिए। कुछ वैसा ही रिफ्लेक्शन मुझे आपके अंदर नजर आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, तो आ गए हैं हम। बहुत ही अच्छी बातचीत हुई आपसे। जी, लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म कलाकार की आवाज़ को क्या बोलना चाहेंगे, कोई मैसेज हमारे लिए? हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कलाकार की आवाज़ में, थैंक यू छवि मैम एंड थैंक यू वर्षा मैम, जो आपने मुझे ये मौका दिया अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। सो मच। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आपने। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? हाँ, यही मैं बोलना चाहती हूँ, इनका पॉडकास्ट जब जब आप मुझे मेरा देखो तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी मेहनत होती है एक चीज़ के लिए करने के लिए, और कितना हम लोग इंतज़ार करते हैं कि वो टाइम कब आएगा जब हम अपनी आवाज़ देंगे किसी चीज़ पे। अपना जो दिल में होता है वो हम हर किसी को नहीं बोल सकते, बट पॉडकास्ट एक ऐसा चैनल है कलाकार की आवाज़ में जो अपनी सारी बातें रख सकते हैं आप पूरी हिंदुस्तान के सामने। क्या बात तो है। जी। आप भी आइए, बहुत अच्छा किया, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, एक बार देखिए और बताइएगा।